आराम से बैठ जाएं। अपनी कमर, रीढ़ की हड्डी जितनी आराम से हो सीधी करें, बिना किसी तनाव के। नहीं तो कुर्सी के साथ टेक लगा के भी बैठ सकते हैं, चाहे तो लेट भी सकते हैं, जैसे सुविधा हो। कंफर्टेबिलिटी मस्ट बी द प्रायोरिटी बिफोर मेडिटेशन। बहुत आराम पूर्वक, क्योंकि मुख्य बात है स्थिर रहना ध्यान में। शुरू में स्थिर रहना पड़ता है, बाद में तो हम चलते फिरते काम करते खुली आँख से भी ध्यान में रह सकते हैं। लेकिन और प्रिमिटिव साधक, स्टेबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड स्टेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट कंफर्टेबिलिटी। तो पहले हम खूब सुविधाजनक आरामदायक पोस्चर में हो जाएं, ताकि थोड़ी देर उसी आसन में रहा जाए बिना हिले डुले। एक लॉ ऑफ एसोसिएशन है जिसके चलते हमारा शरीर भी हिलता रहता है और हमारा मन भी हिलता रहता है, विचार चलते रहते हैं। विचारों से मुक्ति पाना ही ध्यान है। निर्विचार अवस्था ध्यान है, और निर्विचार अवस्था तब प्राप्त होती है जब हम निर्विषय हो जाते हैं, जब कोई विषय नहीं रहता हमारे पास। अभी हमारे पास बहुत सारे विषय हैं आकार के रूप में, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, परिस्थितियां हैं। उन्हीं का ही तो विचार आता है, उनके कारण मन एक्टिव है लगातार। तो कैसे हम मन को इनएक्टिव कर दें? संत कहते हैं अमनी अवस्था, when we have transcended mind, जहाँ मन नहीं है। तो मन को सीधे सीधे रोकना बहुत हायर साधक है, वो तो रोक लेते हैं, बिना प्रयास के भी रुका रहता है। लेकिन शुरू में हमें लॉ ऑफ एसोसिएशन की मदद लेते हैं कि मन हिल रहा है और शरीर हिल रहा है। आप देखते हो लोगों के शरीर हिलते रहते हैं। अब बस में, ट्रेन में लोगों से मिलते हो, जहाँ कहीं भी देखो उनकी टांगें हिल रही हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं, बिना बात के हिलते जा रहे हैं। इतने विचार हैं अंदर कि शरीर हिलता रहता है। तो आप शरीर को स्टेबल कर लो, जो कि कंफर्टेबल होने से स्टेबल भी हो जाता है। नींद में आप स्टेबल होते हो, बट कुछ लोग नींद में भी करवटें बदलते हैं लगातार। विचार इतने ज़्यादा चलते हैं स्वप्न की तरह। तो आपने शरीर को स्टेबल कर लिया, आप देखोगे कि मन शांत होने लग जाता है। किसी एक को रोक लो, शरीर को रोकोगे मन रुक जाएगा, इंद्रियों को रोक लो मन रुक जाता है। अपने हाथ पैर को रोक लिया, आँख, कान, नाक, जीवा, स्पर्श, इनसे आप काम नहीं ले रहे। उसके बाद देखो सांस और विचारों में भी लॉ ऑफ एसोसिएशन है, दोनों हिल रहे हैं। सांस इतनी तेज चलती है हमारी, नॉर्मली वी ब्रीथ 18 to 24 times पर मिनट। आयुर्वेद कहता है कि हम जीवन लेके नहीं आए कि इतने साल जिएंगे, हम सांसें लेके आए हैं। इसलिए योगी जो है वो अधिक देर तक जी सकता है, ऐसा पोटेंशियल है उसमें, क्योंकि वो सांस ही कम लेता है। कम लेता है ऐसा भी नहीं है, सांस चलती कम है। शरीर अगर हमारा स्टेबल रहने लग जाए तो सांस अपने आप धीमी हो जाती है। जब हम बहुत आराम की स्थिति में होते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक होते हैं, आनंदित होते हैं, तो हमारी सांस धीमी चलती है, नॉट मोर देन 4 times। आपने किसी को चेक करना हो कि ध्यान में है कि नहीं, तो उसका पेट देखो कितना मूव कर रहा है।
सांस कितनी चल रही है, 3-4 बार चल रही है तो ये व्यक्ति ध्यानी है, योगी है, नहीं तो कुछ भी नहीं। दूसरा तरीका ये है सांस को स्टेबल करने का। सांस पे केवल ध्यान दो। सांस कैसे चल रही है, धीरे धीरे, कितनी चली, कब अंदर गई। फील इट्स फ्लो थ्रू नॉस्ट्रिल्स, फील इट्स पाथ, कहाँ तक गई, कहाँ जाके रुकी, कब मुड़ी, कैसे मुड़ी, कितनी मुड़ी, फिर नॉस्ट्रिल से बाहर आई, फिर बाहर जाकर कब रुकी, कैसे रुकी, कहाँ रुकी, कैसे मुड़ी, उस पे ध्यान दो। आप देखोगे सांस बहुत धीमी हो गई। यहाँ भी लॉ ऑफ एसोसिएशन काम करता है। सांस धीमी हो गई तो विचार भी कम हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि आपके विचार लगभग नहीं चल रहे। जिन विचारों को रोकने की हम इतनी कोशिश करते हैं, विचारों से परेशान है। एक दिन में लगभग 78,000 थॉट्स से हमें गुजरना पड़ता है और हमें पता नहीं कितनी ऊर्जा हमारी वेस्ट होती है थॉट्स में। वी कैन नॉट इमेजिन। इट इज़ ओनली ड्यू टू दिस रीज़न दैट वी फील एग्जॉस्टेड। हमें बार बार आराम की ज़रूरत पड़ती है। नींद पूरी नहीं होती इन थॉट्स के कारण। स्वप्न चलते हैं। अब देखो कभी कभार कोई एक आध थॉट आएगा। देखो कोई थॉट आ रहा है, कोई विचार नहीं आता। आया है तो संघर्ष नहीं करना, आया चला जाएगा। रेयरली कभी कोई थॉट आएगा। ये अमनी अवस्था है। When you have transcended mind, the state of no mind, इसमें टिके रहना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए हमें एक स्टेप और जाना पड़ता है। वो है हमारा आज्ञा चक्र। यहाँ पे अगर ऊर्जा आ जाए तो इस अमनी अवस्था में बहुत देर तक आप रह सकते हो। आज्ञा चक्र, शिव नेत्र, थर्ड आई, उस पर ध्यान दो। द प्लेस बिटवीन टू आईब्रोज। भगवान कृष्ण कहते हैं नासाग्र पर ध्यान दो, गीता में कहते हैं वो। तो दोनों आँखों के बीच, दोनों भौहों के बीच जब आप ध्यान दोगे तो ये आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। उसकी पहचान ये है कि वहाँ पर आपको हल्की सी सेंसेशन फील होगी। जैसे आप वहाँ फोकस करते हो, कंसंट्रेट करते हो, वहाँ कुछ होने लग जाता है। लगातार वहाँ पर ध्यान दो। 1-2 मिनट लग जाते हैं इस प्रोसेस में शुरू में। बाद में तो ध्यान देते ही एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिव हुआ ही पड़ा होता है पहले से। तो 1-2 मिनट इस पे फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। हम बार बार कहते हैं फोकसिंग कंसंट्रेशन इज़ नॉट मेडिटेशन। Definitely it is not meditation. It is a preparation for the meditation. हम जो अमनी अवस्था में गए थे मन के प्रति ध्यान रखकर,
वो अवस्था हमारी टिकी रहे, उसके लिए अब हम प्रयास करें। ये प्रयास ध्यान नहीं है, ध्यान में हम कुछ करते नहीं, अभी हम कुछ कर रहे हैं, बट ये करना हमारे लिए उपयोगी होगा, क्योंकि हमें ध्यान में ज़्यादा देर रहना चाहते हैं हम। तो लगातार आप यहाँ फोकस करो, कंसंट्रेट करो, जब तक कि वहाँ पर कुछ फीलिंग ना हो जाए, हल्की सी सेंसेशन ना हो, थोड़ी वाइब्रेशन, थोड़ा वहाँ कूलनेस फील हो सकती है, थोड़ी वार्मथ फील हो सकती है। जैसे ही यहाँ पर हल्की सी सेंसेशन होने लगे, मीन्स तीसरी आँख खुलने लगी। दो आँखें तो हमारी बंद हैं, जब तीसरी आँख खुलती है तो कुछ दिखाई देता है हमें, कुछ भी दिखाई दे सकता है। जो जो ब्रह्मांड में है वो सब हमारे पिंड में है, शरीर में है। ऐसा भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में। थर्ड आई एक्टिवेट होगा तो जाने क्या क्या दिखाई देगा अंदर। पूरा ब्रह्मांड, नदियाँ, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे, व्यक्ति, हमारी पास्ट लाइफ्स, पता नहीं क्या क्या। इनको देखने में कोई बुराई नहीं है, इनको देख भी सकते हो, लेकिन इनको पकड़ना नहीं, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ऐसे देखना जैसे फिल्म चल रही हो। और अगर आपकी पहले की साधना बहुत अच्छी है तो ये फिल्म नहीं चलेगी, सीधे सीधे आपको ब्लैंकनेस फील होगी, अंधेरा अंधेरा जैसा। बिल्कुल घुप अंधेरा नहीं है ये, हल्की सी ब्राउनिश वाइटिश छवि लिए हुए ये ब्लैकनेस। इसलिए हमारे सभी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो काली बनाई गई। भगवान शिव तो बहुत ही गोरे हैं, उनके बारे में एक श्लोक बहुत पॉपुलर है, कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेंद्रहारम। ऐसा कर्पूर जैसे गौरे हैं, कपूर जैसे गौरे, फिर भी वो भस्म लगा के रखते हैं, या उनकी जो डिपिक्शन है, उनके जो चित्र हैं वो ब्लैक या सांवले दिखाते हैं। वो कलर ये भीतर का कलर है आकाश का। जो ब्लैंकनेस हम फील करें, इसको आकाश कह दो, स्पेस कह दो, इसका एक रंग है ये। ये तभी फील होता है जब हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो चुका हो, नहीं तो नहीं होता। और एक बार ये फील होने लग जाए तो फिर आपके थॉट्स नहीं चलते, अब बहुत देर तक अमनी अवस्था में रह सकते हो। अब बस एक काम और करना है इसमें, जो काम जैसा नहीं है, कि अब इसको बहुत प्यार से फील करना है, बहुत पैसिवली फील करना है, एक्टिव नहीं रहना। अब वो जो हम कंसंट्रेट कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, अब आकाश में कंसंट्रेट या फोकस नहीं करना, किसी एक जगह नहीं देखना, पूरे आकाश को देखो, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई। यहाँ से साधना शुरू होती है। जब आकाश विराट रूप में दिखाई देने लगे, फील होने लगे, न केवल सामने बल्कि बस ऐसा कि है, तो धीरे धीरे इससे आपको आइडेंटिफिकेशन होगी। जैसे इसका फैलाव फील करोगे, ऐसा फील होगा कि आप ही ये आकाश हो,
और ये जो शरीर है आपका, ये आपके भीतर है। आपने इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है और आप इसके अंदर भी हो। अगर बहुत देर तक इस स्थिति में टिके रहें तो शरीर भी घुलना शुरू हो जाता है, शरीर की सत्ता भी समाप्त होने लग जाती है। ओनली दिस ब्लैंकनेस रिमेन। कबीर साहब कहते हैं, मीन पिघल भई पानी। आपका होना केवल शुद्धतम आकाश के रूप में रह जाता है। You are this blankness. You are this nothingness. Om.